समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, कुछ महीनों पहले ओमान की यात्रा पे भ्राता जी के साथ जाना हुआ। वहाँ पे समाधान कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम के पश्चात हम लोग वहाँ के एक सुंदर से शहर सुर में घूमने के लिए गए। वहाँ का टर्टल बीच सारे संसार में प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ हर प्रकार के टर्टल पाए जाते हैं। ग्रीन टर्टल, छोटे टर्टल, बड़े टर्टल, हर प्रकार के। अब्दुल्ला भाई हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड कर रहे थे। उन्होंने टर्टल की सभी प्रजातियों के बारे में बताया। एक बहुत ही खूबसूरत सी बात उन्होंने कही जो मुझे प्रेरक लगी और मुझे लगा मैं आप सबके साथ भी वो शेयर करूं। उन्होंने कहा कि कछुआ एक ऐसा जीव है जिसका कोई भी शिकार नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे ही कछुए को अपने आसपास खतरे का आभास होता है, वो अपने हाथ पैर अंदर सिकोड़ लेता है और इतना ज़्यादा उसका जो कवच है वो मजबूत होता है कि कोई भी उसका शिकार नहीं कर पाता। बहुत प्रयास करने के बाद भी सभी लोग गिव अप कर देते हैं कि इसका हम शिकार नहीं कर पाएंगे। केवल एक ही पक्षी होता है, बाज, जो उसका शिकार करता है। लेकिन बाज भी पहले वही प्रयास करता है जो दूसरे प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो उस प्रयास में सफल नहीं होता तो गिव अप नहीं करता, लेकिन सोचता है कि कैसे मैं इस समस्या का समाधान करूं। वो उस कछुए को उठाता है और ऊपर आकाश में ले जाता है, बहुत ऊंचाई पे ले जाता है और वहां से वो कछुए को छोड़ देता है। जैसे ही कछुआ नीचे गिरता है, उसका जो बाहरी कवच है वो टूट जाता है और इस प्रकार बाज कछुए का सहज रूप से शिकार कर लेता है। तो मित्रों, समस्या सभी के लिए एक जैसी थी, लेकिन समाधान वो कर पाता है जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचता है, जो समस्या से थोड़ा ऊपर उठकर सोचता है, जो गिव अप नहीं करता। तो आइए ऐसी ही सुंदर बात हम भी अपने जीवन में धारण करें कि कभी भी छोड़ें ना, गिव अप ना करें, लेकिन समस्या से थोड़ा ऊपर उठ करके विचार करें, तो जरूर समाधान हम सबको भी प्राप्त होता रहेगा। ऐसी सुंदर बात के साथ, प्रेरक प्रसंग के साथ आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं और भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है आपका। भ्राता जी, टर्टल बीच की ये जो घटना थी, मुझे लगा सबके लिए बहुत प्रेरक है। हाँ बिल्कुल, समस्याओं के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने से कभी-कभी भारी हो जाते हैं जी। और जैसा आपने कहा उनका समाधान दिखता नहीं है। प्रैक्टिकल बात है, नहीं दिखता है क्योंकि हावी इतने लोग हो जाते हैं ऊपर या अपोजिट पक्ष का व्यक्ति इतना पावरफुल है कि कुछ करने नहीं देता है। ऐसी बहुत सारी बातें सामने आती हैं। फिर कई मनुष्य सुसाइड कर लेते हैं, कई गिव अप करने में ही अपना भला सोचते हैं कि चलो एक नुकसान हो रहा, होने दो, अब दूसरा तो ना हो जाए। लेकिन इनसे आउट ऑफ द बॉक्स जाने की बात जो है, इन सब से ऊपर उठ के कुछ समय के लिए उससे अपने को थोड़ा डिटैच करके अगर मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ये बहुत अभ्यास किया जाए
बहुत ज़्यादा। समझो 7 दिन के लिए इस पे पूरा फ़ोकस कर दिया जाए। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, सभी शक्तियों से भरपूर मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। उसने मुझे अपनी सारी शक्तियाँ दे दी हैं। तो बहुत खेल बदल जाता है। जी, 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 जी। ये बात बहुतों के अनुभव में आ चुकी है, हमने कराई है लोगों से कि आप इस समस्या को थोड़ा छोड़ दो और ये अभ्यास करो। समाधान दिखने लगता है, जी। दूसरे व्यक्ति की मेंटालिटी बदल जाती है, सिचुएशन सब अनुकूल बनने लगती हैं जी। और बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब उसमें ज़्यादा उलझा ना जाए, थोड़ा-सा अलग हट करके ज़रूर विचार किया जाए और जैसे आप हमेशा कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी हमें थोड़ा-सा डिटैच करता है, न्यारा करता है और वहाँ से हमें समाधान दिखाई देना शुरू हो जाता है। ब्रता जी मेल की ओर लिए चलता हूँ अब आपको रेहाना जी ने पहला मेल हमें भेजा है। ये कहती हैं ओम शांति भाई जी, आई एम अ बीके बट नो वन इन माय फैमिली इज़। आई एम मैरिड बट स्टे सेपरेटेड ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स। आई वांट टू फॉलो बाबा's path but no one in my family, neither at my maternal home nor at my in-laws' place, understand this. My parents are not supportive of my decision to live pure life. As suggested by you, I did the bhatti but only for 13 days. With each passing day, situations and circumstances became more and more difficult for me, so I had to stop it after that. I even lost my peace, so I guess it's a futile attempt to try to change others. From now on, I want to focus only on my life. Please do advise. बिल्कुल ये ठीक बात है, क्योंकि ये ज्ञान और योग का मार्ग ऐसा है, प्योरिटी का मार्ग है। इसमें कलयुग के बहुत सारे लोग कोऑपरेट नहीं करते, ना वो इसको समझते। जी, अब जी। देखिए एक जगह इसका डिवोर्स पहले ही हो गया है। माँ बाप को इसको बहुत सहयोग देना चाहिए और इसको पवित्रता के मार्ग पे चलने में मदद करनी चाहिए, लेकिन उन्हें पता नहीं कि पवित्रता का मार्ग बहुत बड़ा मार्ग है और इससे ये युग बदलता है, ये संसार बदलता है और पवित्र बनने की आज्ञा स्वयं भगवान ने दी है। अब एक ऐसा समय आ रहा है कि संसार का हर प्राणी विवश हो जाएगा पवित्र बनने के लिए। उसे विकारों से वैराग लाना ही पड़ेगा जब उसे अन्य कोई मार्ग दिखाई नहीं देगा। तो इसने 13 दिन तक भट्टी भी की, लेकिन 13 दिन काफ़ी नहीं है। कभी-कभी दूसरे परिवार वाले जो बड़े हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अब हो सकता है इसकी नेचर शाई नेचर हो, ये कुछ कह ना पाती हो, ये उनसे डरती हो, ये अपनी बात बोल ही ना पाती हो। एक व्यक्ति जो बहुत बोल्ड होता है वो अपनी बात अच्छे ढंग से कह पाता है और जब हम अपनी अच्छी बात दूसरों को अच्छे ढंग से कह लेते हैं तो दूसरे भी उस बात को समझते अवश्य हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर अपनी बात दूसरे नहीं मान रहे तो हमसे वो बात कहने का तरीका नहीं आता है। बिल्कुल एक पॉजिटिव रूप से, इफेक्टिव रूप से यदि हम दूसरों के सामने अपनी बात रखते हैं तो सब कुछ सहज हो जाता है। तो इनको पुनः एक 21 दिन की योग भट्टी कर लेनी चाहिए और अपने को बोल्ड बनाना चाहिए। बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अगर ये न लिख पाए तो चलते फिरते सारा दिन 108 बार अवश्य याद करें, यानी हर घंटे में 8-10 बार कर ले तो इसको बहुत एनर्जी आ जाएगी और दूसरे लोग इसको सहयोग भी देने लगेंगे। ये अपनी साधनाओं में लग जाए तो जब मनुष्य देखता है दूसरे व्यक्ति को किसी फील्ड में रुचि पैदा होते तो सहयोग मिल जाता है। इसलिए संकल्प भी पॉजिटिव रखें और शिव बाबा को जो सुप्रीम है उसको अपनी बात समर्पित भी कर दें कि मैं तुम्हारी बच्ची हूँ, मुझे तुम्हारी आज्ञाओं पे चलना है, बाकी जो मेरे बंधन हैं उनको तुम क्लियर कर दो। तो बाबा की बहुत ज़्यादा मदद इनको मिल जाएगी। जी, जी। ब्रता जी जैसे इन्होंने लिखा है, कई बार ऐसा क्यों होता है कि जब हम इस प्रकार की योग भट्टी शुरू करते हैं तो और भी ज़्यादा हमारे सामने वो सिचुएशन, जो परिस्थितियाँ हैं, बातें हैं, हावी होने लगती हैं और जैसे इन्होंने कहा 13 दिन ही कर पाई, उससे आगे मैं बढ़ ही नहीं पाई क्योंकि मैं ही जो रेस्टलेस हो गई और साथ ही बहुत सारी सिचुएशन और आ गई। तो ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा हो जाता है जैसे कभी-कभी कोई बीमारी ऐसी होती है कि दवाई खाने से एकदम से तेज हो जाती है, जी, जी। तो वो उसके समाप्त होने के लक्षण होते हैं। होम्योपैथी दवाइयों से भी कभी-कभी बीमारियाँ तेज हो जाती हैं और आयुर्वेद वाले वैद्य तो हमेशा कह ही देते हैं कि भाई ये खाने से बीमारी बढ़ सकती है, लेकिन वो
क्लेंजिंग प्रोसीजर है। शरीर उसको जैसे बाहर फेंकता है उन चीज़ों को। नेचर की ओर भी यही सिखाता है कि बहुत सारी गंदगी को, टॉक्सिन्स को बॉडी बाहर फेंकना चाहता है। तो थोड़ी सी तकलीफ उस टाइम होती है, और अगर इसको मनुष्य टॉलरेट कर ले तो फिर सदा के लिए उस बीमारी से वो मुक्त हो जाता है। तो कभी कभी जो विघ्न आ रहे, जो पूर्व जन्मों के कर्मिक अकाउंट के कारण आ रहे हैं, कभी कभी वो एक्टिवेट हो जाते हैं, कर्मादि स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो धैर्य चित्त हो करिए, फिर से शुरू करें 21 दिन का अपना योग का अभ्यास। तो निश्चित रूप से अब सब चीजें डाउन होंगी और ये ठीक हो जाएगा। जी, चलिए हम भी कामना करेंगे भ्राता जी कि रिहाना जी इस बार अच्छी तरह से अपने योगाभ्यास में सफलतापूर्वक आगे बढ़ें। और कई बार भ्राता जी जैसे एक बात इन्होंने ये भी कही है कि क्या मैं उन्हें बदलने की कोशिश करूं या खुद पे ही फोकस करूं, अपने जीवन को शांत करूं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करूं। कई बार दूसरों को बदलने में हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी जा रही होती है। नहीं, इनको यही करना चाहिए जो ये सोच रही हैं। उन्हें बदलने का बिल्कुल प्रयास न करें। ये अपने चित्त को शांत करें और अपने भविष्य को स्वयं उज्जवल बनाएं। अंदर ही अंदर अपनी ऐसी स्पिरिचुअल पावर बढ़ा दें। जैसे रोज सवेरे उठते ही जो हम हमेशा सिखाते हैं कि हमारे पहले 10 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव रहता है, तो ये 10 मिनट का यूज करें। देखिए, इनको सवेरे उठने से तो कोई रोक नहीं पाएगा। सब सोए रहेंगे, ये उठें और संकल्प करें, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, मेरे सुंदर दिन आने वाले हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ये लोग मेरे सहयोगी बन जाएंगे। ऐसे सुंदर संकल्पों से अपने को पॉजिटिव करें। मेरे साथ तो स्वयं भगवान है, उसकी शक्तियाँ मेरे साथ हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ। ऐसे संकल्प करें, कई कई बार करें। तो इससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे और दूसरे भी ठीक हो जाएंगे। जी, चलिए भ्राता जी हमारी श्रेष्ठ कामना रहेगी कि जल्दी से जल्दी ये सफल हों। सुष्मिता चौधरी जी का अगला मेल है भ्राता जी। ये कहती हैं, ओम शांति भाई जी, आई एम बीके सुष्मिता फ्रॉम दिल्ली। आई हैड गिवन इंटरव्यू फॉर अ जॉब एट अ मल्टीनेशनल कंपनी. They said that I am selected and will send me the offer letter. They did not send me the offer letter. I did all the practices suggested by you for my job, but no result. I am so much tensed. What should I do? When I try to meditate, I am not able to concentrate. हाँ, ऐसा बहुतों के साथ हो रहा है कि लोग आश्वासन दे देते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, और फिर अपॉइंटमेंट लेटर या जो कुछ उन्हें भेजना, कुछ भी नहीं भेजते। इन्हें उनसे फिर से कांटेक्ट कर लेना चाहिए किसी भी तरह से। कभी कभी रिमाइंडर देने से भी काम हो जाते हैं। वो लोग ऐसे होते हैं कि अनेक कार्यों में व्यस्त हो गए, उन्हें थोड़ा ही पता कि जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया वो कितने उतावले होंगे कि जल्दी कुछ हमें आ जाए। वो तो चलो 2 मास बीत गए, 3 मास बीत गए, कोई नहीं, अब कर लेंगे, पेंडिंग करते जाते हैं। तो योग अभ्यास में और अच्छे संकल्पों में तो बहुत बड़ी पावर है ही। देखिए, मुझे अभी जैसे मैंने बताया था कि मैं मुंबई गया, तो बांद्रा में एक युवक आया अपने माता पिता के साथ और कहा मेरा ये एक्सपीरियंस आप सबको सुना देना। उसने ये योग अभ्यास किए और सवेरे उठकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये अभ्यास किए और एक विजन रखा, एक इच्छा रखी कि मुझे इसी कंपनी में नौकरी मिलनी चाहिए, इतनी ही सैलरी मिलनी चाहिए। अच्छा। दोनों बातें। तो कहा उसी कंपनी में मिली, ठीक उतनी सैलरी उन्होंने दी। तो कहा मुझे बहुत कॉन्फिडेंस हो गया है कि योग अभ्यास और ये जो सुंदर संकल्प हैं, जो वरदान हैं भगवान के द्वारा दिए गए, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो ये भी सवेरे उठकर ऐसे अच्छे अभ्यास करें, निराश बिल्कुल ना हो, उनको पॉजिटिव एनर्जी भेजे, तो निश्चित रूप से जल्दी इनको भी अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। जी, चलिए भ्राता जी हमारी कामना भी रहेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है भ्राता जी, जैसे कह रहे हैं कि मैं लगभग जो आप सजेस्ट करते हैं सारे ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर चुकी हूँ, और दूसरी एक बात ये भी कह रही हैं भ्राता जी कि मैं एकाग्र नहीं हो पाती हूँ योग में। तो दोनों बातें हैं, यदि एकाग्रता नहीं हो रही है, उसमें रस नहीं आ रहा है, तो क्या हमें अपेक्षित सफलता मिल पाएगी? यही तो गड़बड़ होती है कि
उसमें मन इतना विचलित है कि आए आए, हाँ। ना आया तो क्या होगा, मुझे कह दिया था, जी। मैंने इतनी एक्सपेक्टेशंस रखी थी, उन सब पे पानी फिर गया। अच्छा, और नेगेटिव साइकिल मनुष्य, ज़्यादा हाँ, शुरू हो जाता है। नेगेटिव जो साइकिल है ये बहुत तेज चलने लगता है। जी। इसलिए एकाग्रता नहीं होती। अब इनको धीरज धरना है और ये संकल्प रखो कि बाबा सब कुछ ठीक करेगा और सब कुछ अच्छा, बहुत जल्दी सब कुछ मुझे मिल जाएगा। ये करके अपने चित्त को शांत करेंगे। फिर जो प्रैक्टिस इन्होंने की वो दोबारा करें। कभी कभी नई सफलता होती है एक बार करने से। जी। हमारी अभ्यास की इंटेंसिटी इतनी अच्छी नहीं होती, हमारी जो वेव्स निकलती है वो इतनी फास्ट गति से वहां तक नहीं पहुंचती। तो दोबारा करें और उनसे किसी भी तरह से जैसे भी संभव हो कांटेक्ट अवश्य करें तो सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल भ्राता जी, हमारी भी शुभकामना रहेगी कि सुष्मिता जी को जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त हो। भ्राता जी, अभी रिजल्ट आए हैं 10th और 12th के, तो हमारे पास उसी से संबंधित मेल आए हैं। 2 मेल एक ही जैसे हैं भ्राता जी। एक हमारे पास राजस्थान से आया है, बूंदी से, और दूसरा मेल हमारे पास आया है गुजरात से, जामनगर से। और इन दोनों मेल का एसेंस ये है भ्राता जी, ये कहते हैं कि हमारी बिटिया, दोनों ही जो इनकी बेटियां हैं वो 12th में और एक 10th में थी, और दोनों का जब रिजल्ट आया तो ये वैसे तो योग किया करती थी, अभ्यास भी किया करती थी, लेकिन रिजल्ट में ये फेल हो गई हैं। तो अब इनका जो विश्वास है परमात्मा के ऊपर से उठ गया है कि हम इतनी मेहनत करते थे, योग करते थे, साधना करते थे, और इसके बाद भी हमारा रिजल्ट ऐसा आया। तो कृपया बताएं कि ऐसा परमात्मा ने इनके साथ क्यों किया? अब इन्होंने तैयारी अच्छी नहीं की थी भाई। जी। हमारे की बुद्धि का तो अपना लेवल है ना। देखिए, योग अभ्यास से हमें मदद तो अवश्य मिलती है, लेकिन जैसे इंग्लिश में एक कहावत है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। जी। तो अगर हम ही बहुत अच्छी मेहनत नहीं करेंगे और हम केवल परमात्मा आशीर्वाद पे ही जीते रहेंगे तो भी अच्छी मेंटेलिटी वाली बात ये नहीं है। इसलिए इसमें भगवान को दोष देकर अपने को निराश करना या उसको गाली देते रहना इसकी आवश्यकता नहीं है। अच्छी तैयारी इनको करनी चाहिए। कई बच्चों का बुद्धि का लेवल थोड़ा कम होता है ना। देखिए, नंबर कम आते तो भी एक बात अलग होती, लेकिन फेल ही हो जाना ये तो बहुत बड़ी वीकनेस का एक चिन्ह है ना। तो इसलिए फिर से ये हिम्मत पूर्वक अच्छी तैयारी करके, साल तो इनका गया ही, लेकिन इनको उससे कुछ सीख लेना चाहिए। कभी कभी हमारा फेलियर होना सदा के लिए हमें सफलता के द्वार तक ले जाता लेकिन है। ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं भ्राता जी। और जबकि ये बात आ जाती है कि हमें ईश्वर पे इतना विश्वास था और हम योग भी करते थे, या जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताए जाते हैं हम वो भी करते थे, और संभवतः ये सेवा केंद्र पे भी जाती रही हो दोनों ही बच्चियां। तो जब ऐसा रहता है, एक भावनात्मक रूप से जुड़ाव होता है कि परमात्मा जरूर हमारे लिए कुछ करेंगे, और नहीं होता तो निश्चित रूप से ये आस्था होता टूटती है। अवश्य होता है, लेकिन परमात्मा पे विश्वास के साथ साथ इन्हें अपने पे बहुत विश्वास रखना चाहिए था। और एक अच्छी तैयारी करनी चाहिए थी। यहाँ इनकी जरूर कुछ ना कुछ तैयारी में गड़बड़ रही है। इनका बुद्धि का लेवल थोड़ा कम है कि इनके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो पुनः अब तो ये हो गया, अब पुनः ये मेहनत करके फिर जब दोबारा एग्जाम हो उसको दें। थोड़ी सी क्लैरिटी इस पे चाहूंगा भ्राता जी। कई लोग शायद ये नहीं समझ पाते कि योग साधना हमें किस रूप में मदद करता है। शायद वो सोचते हैं कि हम योग कर रहे हैं तो हमारा ये सब कुछ जो भी है, हमारा एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, और शायद वो जितनी मेहनत सिलेबस पे करनी चाहिए, स्टडी पे करनी चाहिए, वो नहीं करते, इस आस्था के सहारे ही चलते रहते हैं। ये ही तो गलती करता है मनुष्य। देखिए, परमात्म सहयोग हमें मिलेगा कि अगर हमारे भाई हमने एक तैयारी अच्छी की है और उस तैयारी के आधार से हमारे 35 मार्क्स आ सकते हैं तो 40 आ जाएंगे, ये परमात्म सहयोग है। लेकिन किसी के आई 25 रहे हों तो वो सोचे मेरे 50 आ जाएं परमात्मा सहयोग से, उसके ब्लेसिंग से। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कॉपी चेक परमात्मा नहीं करता है, वो तो उनका एग्जामिनर ही करता है। इसलिए बहुत अच्छी तैयारी इसमें होनी चाहिए। भगवान की मदद के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, और ये जानना बहुत ही एक सूक्ष्म है बात है, सीक्रेट है कि उसकी मदद हमें किस किस रूप में मिलती है। अलग अलग फील्ड में। एक तो कितना किस व्यक्ति ने उसकी आज्ञाओं का पालन किया है पूरा जीवन। कुछ लोग केवल उससे मदद तब मांगते हैं जब मदद की जरूरत पड़ती है, तब उसे याद करते हैं। लेकिन किसने पहले से उसकी आज्ञाओं का पालन किया है, उसको मदद मिलेगी। दूसरी बात ये मदद
मिलना और न मिलना मनुष्य के कर्मों पे भी आधारित है। अब किसी के कर्म ही अच्छे न हों और वो चाहे भगवान की मदद से मैं बहुत सुखी रहूं, ये भी संभव नहीं होगा। इसलिए जहाँ कर्म श्रेष्ठ है, जहाँ पुण्य है, जहाँ हमारा मन बहुत निर्मल है और निस्वार्थ है, वहाँ परमात्म मदद हमें मिलती है। लेकिन ये फिर से मैं कहूँगा कि मदद का अर्थ ये नहीं हम कुछ ना करें और वो सब कुछ कर देगा। जी, जी। उसका तो ये है कथन कि तुम मेरी ओर एक कदम बढ़ो तो मैं तुम्हारी ओर 100 कदम बढ़ूंगा। जी, लेकिन कोई एक कदम भी ना उठाए और उससे काम ना करे कि वही हमारे सिर पे हाथ रख के हमारे सारे कार्य कर दे, जी, जी। ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, मतलब इन्हें अच्छी मेहनत भी करनी होगी, अपनी अच्छी तैयारी करनी होगी और साथ ही योगाभ्यास करें तो उससे एकाग्रता, आत्मविश्वास आदि बढ़ता रहेगा उनका। पता है जी, एक चीज़ और जो आप हमेशा कहते हैं कि हम एक विज़न बनाएँ कि भई हमें इतने मार्क्स चाहिए और इतने हमें मिल जाएँगे रोज़ सुबह उठ के और रात को। ये करने के साथ-साथ भी हमें मेहनत तो अवश्य मेहनत करनी ही करनी होगी ही ना? पड़ेगी। जी, अब जी। किसी ने विजन बना लिया हो मुझे 95% मार्क्स आएंगे, जी, जी। तो अगर वो उस तरह की तैयारी नहीं करेगा बच्चा, तो देखिए क्या होगा कि विजन उसके सामने है मेरे 95 आएंगे जी। और उसकी तैयारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। उसके अंदर विश्वास ही नहीं होगा कि मेरे आएंगे। वो सोचेगा यार विजन तो बना लिया पर तैयारी तो इतनी नहीं है, पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। तो वो उसका कंसंट्रेशन उस ओर हो ही नहीं सकेगा। उसकी जो विजन है संपूर्ण एनर्जी वहाँ तक जाएगी नहीं, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है उसमें बहुत कमी हो जाएगी। इसलिए जब विजन और तैयारी दोनों पैरेलल हों जी, जी। तब सफलता बहुत मिलती है। श्वेता जी, अगला मेल हमारे पास आया है, ऐसा ही एक मेल है, ये कहती हैं ओम शांति भैया। भैया मेरे मन में एक बहुत बड़ा दर्द है, हर्ट है कि मेरे पेरेंट्स ही मेरे सारी प्रॉब्लम्स के कारण हैं। हर बात के लिए जैसे मेरी बिगड़ी हुई पर्सनैलिटी, मेरे वीक संस्कार, मेरी फ्रेंडशिप या जो भी मुझसे कोई भी गलतियाँ हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स ही उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वो हमेशा मेरा इंसल्ट करते रहे हैं, मुझे पीछे करते रहे हैं और औरों के सामने, मेरी छोटी बहनों के सामने भी मुझे नीचा दिखाते रहे हैं। तो ये एक दर्द के रूप में मेरे अंदर समाया हुआ है और इसके कारण ही मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन को सही रूप से विकसित नहीं कर पाई। कैसे मैं इस दर्द को ठीक करूँ? हाँ, एक बड़ी बिल्कुल। बात है वैसे हाँ, जी। ऐसी कइयों की बातें आती हैं, जी, बिल्कुल जी। यही केसेज़ आते हैं। हुँ, हुँ। कई लोग ऐसे होते हैं कि बच्चों से जैसे उनका प्यार ही नहीं होता और वो सदा उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कोई घर में भी आएगा तो ये ज़रूर कहेंगे ये नहीं करती, ये नहीं करती, ये पढ़ती नहीं, इसने ऐसे फ्रेंड बनाए हैं, सारा दिन मोबाइल पे लगी रहती है। तो इससे क्या है बच्चों में मानसिक रूप से गिरावट बहुत ज़्यादा आती है। हुँ, हुँ। तो पहले तो हम माँ-बाप को कहेंगे कि माँ-बाप बड़े हैं और उन्हें बहुत समझदार होना चाहिए। अपने घर के माहौल को बहुत खुशनुमा रखना चाहिए, जिसमें सभी के मन में उमंग उत्साह रहे और बहुत अच्छा प्यार बना रहे। लेकिन इसके लिए मैं कहूँगा जी। कि ये बहुत अच्छे स्वमान की प्रैक्टिस करें। मुझे बहुत अच्छी बात जो मुझे मिल गई थी 68 में कि बच्चे तुम्हें तो स्वयं भगवान सम्मान दे रहा है, तुम मनुष्यों से मान लेकर क्या करोगे? बहुत काम आई मुझे ये बात, क्योंकि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपमान होता है, जी, उल्टा जी। सुल्टा होता है। तो बहुत अच्छा रहता था, अरे भगवान सम्मान दे रहा है, मनुष्यों के अपमान हमारे अंदर जाएंगे ही नहीं। फिर योगियों का अपमान कभी होता ही नहीं, ये दूसरी बात, क्योंकि योगी इनसे परे रहते हैं। जी। तो स्वमान जिसकी हम बहुत चर्चा करते हैं और हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का राजयोग में एक ये मुख्य सब्जेक्ट है, स्वमान का ये बहुत अच्छा अभ्यास करेंगी तो इनके विचार महान हो जाएंगे और इनका स्पिरिचुअल लेवल यानी मन का लेवल बहुत ब्रॉड हो जाएगा। तब ये छोटी छोटी बातें जो इनको सुनने में आती है जी, जी। उससे ये अनइफेक्टेड रहेंगी, उससे प्रभावित नहीं रहेंगे, उससे इनका मूड ऑफ नहीं होगा। और एक बड़ा भारी सीक्रेट है कि जो व्यक्ति स्वमान में रहता है उसे सबका सम्मान स्वतः ही मिलता है। ये देवी बन सकती है, माँ बाप इसे देवी समझें, इसके अवगुणों को, इसकी कमजोरियों को भूल जाएं। तो इस स्वमान में रहें तो इनका लेवल बढ़ेगा, माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए, जी, इससे जी। माहौल अच्छा होगा, दोनों का भला होगा। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया भ्राता जी। अब ये देवी बन कर के अपने माता-पिता का और सबका सम्मान अर्जित करेंगी, ऐसी भी हम कामना करते हैं। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।
मित्रों, आध्यात्म एक बहुत ही सुंदर पथ प्रदर्शित करता है, हमें रास्ता दिखाता है, प्रकाश देता है कि यदि जीवन में समस्या है तो कैसे उससे पार पाया जा सकता है। और कई बार कुछ घटनाएं हमें विशेष रूप से इस ओर प्रेरित भी करती हैं कि कैसे हम समस्याओं के समय अपने विचारों को विकसित करें। वास्तव में समस्याएं समस्याएं नहीं होती, उनको देखने का जो हमारा नज़रिया होता है वो कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट कर देता है। जैसे हमने शुरुआत ही की थी कि जिस चीज़ को सभी पक्षी, सभी जंतु एक समस्या मानते हैं कि कैसे हम कछुए का शिकार करें, सहज रूप से समाधान निकाल लेता है बाज पक्षी, वो भी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचकर। हम भी समस्या के समय क्यों ना थोड़े से ऊपर उठ जाएं, थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचें तो हमें उसका समाधान दिखाई देने लगता है। किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं कि यदि समस्या के बारे में सोचोगे तो बहाने मिलेंगे, और यदि समाधान के बारे में सोचोगे तो तुम्हें रास्ते मिलेंगे। तो क्यों ना हम सब समस्या के बारे में ना सोचकर समाधान के बारे में सोचें, ताकि हमें रास्ता मिलता चले, हम स्वयं भी अपने रास्ते को, अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बनाएं और औरों के जीवन को भी प्रकाशित करते चलें। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान